सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आप सभी का किरातार्जुनीयम के इस भाग में स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे किरातार्जुनीयम पर, जिसके प्रथम सर्ग के अभी तक हमने 10 पद्यों को अध्ययन 3 भागों में कर लिया है। तो चतुर्थ भाग में आज हम 11 से लेकर 15 पद्यों तक अध्ययन करेंगे, जिसमें हम अन्वय, व्याख्या, भावार्थ इत्यादि तथा च अलंकार और जो इसमें समास प्रयोग हुआ है, इन सभी पर चर्चा हमारी होगी। तो चलिए इस भाग को हम जल्दी से प्रारंभ करते हैं। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो अभी तक जो हमने अध्ययन किया है उसको हम पहले शीघ्रतापूर्ण एक दृष्टि से देख लेंगे, ताकि आगे का प्रसंग हमें अच्छे से समझ आ सके। तो महाभारत में द्यूत क्रीड़ा हुई। द्यूत क्रीड़ा में पांडव पक्ष की वहाँ पे पराजय हुई और दुर्योधन पक्ष की वहाँ पे विजय हुई। विजय होने के बाद जब पांडवों को वनवास प्राप्त हो चुका था, प्राप्त होने के समय उसने यानी कि युधिष्ठिर ने एक वनेचर को नियुक्त किया था। कैसे वनेचर को? जो ब्रह्मचारी वेश में रहकर दुर्योधन की नीति पर नजर रखता, नजर रखने के बाद सारी सूचना आके युधिष्ठिर को देता। ऐसे वनेचर को उन्होंने नियुक्त किया। नियुक्त करने के बाद जब वह सभी सूचनाओं को एकत्रित कर चुका था, उसके बाद वह वनेचर किसके पास आ पहुंचा? द्वैत वन में, जहाँ पे पांडव अपना वनवास काल पूरा कर रहे हैं, वहां पर युधिष्ठिर के पास वह आ पहुंचा है। आने के बाद उसने राजा को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद जब वह दुर्योधन की उत्कर्ष रूपी नीति को, यानी कि अच्छी नीति को कहना प्रारंभ करता है, तो उस समय उसका मन बिल्कुल भी व्यथित नहीं हुआ, क्योंकि हो सकता है अपने शत्रु यानी कि जो युधिष्ठिर है, उस वनेचर का स्वामी है, वह अपने शत्रु की यानी कि दुर्योधन की उत्कर्ष रूपी नीति को सुन के उस वनेचर पर भड़क भी जाए, ऐसा उसके मन में विचार ना आते हुए उसने एक सत्य कहना ही वहाँ पे ठीक समझा। उसका मन बिल्कुल भी वहाँ पे व्यथित नहीं हुआ। क्यों व्यथित नहीं हुआ? क्योंकि जो हितैषी व्यक्ति होते हैं, केवल और केवल प्रिय लगने के लिए झूठ बोला नहीं करते। उसके बाद उसने राजा युधिष्ठिर से आज्ञा ली। आज्ञा लेने के बाद उसने ऐसे शब्दों का चयन मन ही मन में किया जो सौष्ठव हो और दूसरे जो उदार्य अर्थ को प्रकट करें। ऐसे शब्दों से विभूषित और निश्चित अर्थ वाले आगे आने वाले वाक्य को कहना उसने प्रारंभ किया। क्या कहा उसने? कि हे प्रभु या हे राजन, विभिन्न कार्यों पर नियुक्त किए गए अनुजीवियों को, जो गुप्तचर नेत्र वाले राजा को नहीं ठगना चाहिए। इसीलिए जो भी मैं प्रिय अप्रिय कहने वाला हूँ, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि लोक में हितकर वाक्य और मन को हरण करने वाले वाक्य कैसे होते हैं? दुर्लभ होते हैं। आगे उसने युधिष्ठिर को सावधान करते हुए कहा कि वह कैसा, जो राजा को उचित परामर्श नहीं दे, वह कैसा सखा या मंत्री हुआ? कुत्सित मंत्री हुआ। और जो हितैषी राजा को उचित परामर्श दे और राजा उसको ना सुने, तो वह राजा कैसा हुआ? कुत्सित या निंदित स्वामी हुआ। इसीलिए दोनों के अनुकूल रहने पर, यानी कि मंत्री और राजा के अनुकूल रहने पर ही सभी संपदाएं अनुराग करती है। उसके बाद हमने पढ़ा था, इसके बाद जो वह वनेचर है अपने विनम्रता को प्रकट करते हुए कहता है कि जो राजनीति के विषय में आपका ज्ञान कैसा है? उत्कर्ष रूपी है, और मेरा ज्ञान कैसा है? अज्ञान से आच्छादित है। इसीलिए वह अपने आप को क्षुद्र प्राणी कह रहा है, और राजा जो युधिष्ठिर है उसको क्या कह रहा है? उच्च चरित्र वाला, या जिनको समझना कैसा हो? दुर्बोध हो, समझा ना जा सके, जिनको समझना कठिन हो, ऐसा जिनका स्वभाव हो, ऐसे राजा की राजनीति का ज्ञान कैसा है? उच्चतर है, और मेरा अज्ञान से आच्छादित ज्ञान है। फिर भी जो मैं थोड़ा बहुत, वह वनेचर कहता है, फिर भी थोड़ा बहुत जो मैं शत्रुओं के गूढ़ रहस्य वाले नीतिपूर्ण मार्ग को समझ सका हूँ, वह आपका ही प्रभाव मुझ पर पड़ा है। उसके बाद उसने यहाँ से कहना प्रारंभ कर दिया कि इस समय दुर्योधन का व्यवहार कैसा है। पहला तो वह शंकित रहता है, यानी कि वह नृपासन पर आरूढ़ हो चुका है। आरूढ़ होने पर उसके पास सभी सुविधाएं हैं, फिर भी वह कैसा रहता है? आशंकित रहता है। किस चीज़ की आशंका है उसको? वन में रहने वाले जिनके पास कोई भी सुविधा नहीं है, उनसे पराजय की वह आशंका रखता है। आशंका रखता हुआ वह द्यूत क्रीड़ा में छल से जीती गई पृथ्वी या हस्तिनापुर को नीति से जीतने का प्रयास इस समय कर रहा है। कैसी नीति? यानी कि यहाँ से कह रहा है वो कि आशंकित है, और नीति का प्रयोग वह कर रहा है। फिर भी कुटिल वह जो दुर्योधन है, वह आपको जीतने की इच्छा से गुण और समृद्धि के द्वारा स्वच्छ यश को फैलाने का कार्य इस समय कर रहा है। कैसे? क्योंकि आपकी जो दुर्योधन का शत्रु कौन है? युधिष्ठिर। तो शत्रु की जो, यदि शत्रु अच्छा हो तो उसकी छटा कुछ ना कुछ अपने प्रतिद्वंद्वी पर भी पड़ती है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि भूतिम समुन्नयन, यानी कि ऐश्वर्य को बढ़ाने वाले जो महात्मा हैं, उनके साथ विरोध भी अच्छा है। किनसे? अनार्य संगमात, यानी कि असज्जनों की मैत्री से। असज्जनों की मैत्री को यहाँ पर निकृष्ट बताया है, और महात्माओं के साथ वैर को भी यहाँ पे अच्छा कवि ने बताया है। इसके अनंतर दुर्योधन की कैसी नीति है? पहला तो वह अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, इन षड समूहों का
इन समूहों पर अपनी विजय प्राप्त कर चुका है और मनु के द्वारा प्रतिपादित जो प्रजापालन विषयक नीति है, कैसी नीति, क्लिष्ट नीति है, उसको प्राप्त करने की इच्छा से वह आलस्य का त्याग कर चुका है। रात दिन का उसने अच्छे से विभाजन कर लिया है और नीति से वह अपने पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष को इस समय फैलाने का कार्य कर रहा है। उसका व्यवहार कैसे अपने अनुजीवियों के साथ है, तो जो उसके सेवक गण हैं उसके साथ वह प्रीति युजः स्नेही मित्रों के समान व्यवहार कर रहा है और अपने मित्रों के साथ वह अपने सगे भाइयों के समान व्यवहार कर रहा है और अहंकार से रहित होता हुआ वह अपने भाइयों के साथ जैसे उनको ही राजा बना दिया हो, ऐसा निरंतर रूप से साधु इस समय वह दिखाई पड़ता है। तो यहाँ तक का हमारा अध्ययन अभी तक हो चुका है। अब हम अध्ययन करेंगे अपना अगला पद्य। तो चलिए पहले पद्य को देखेंगे। असक्तमाराधयतो यथा यथं विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादिव सख्यमीयिवान् न बाधते यस्य त्रिगणः परस्परम्। तो यहाँ पे बात की जा रही है दुर्योधन के धर्म अर्थ और काम इन तीनों के गण की। तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार चतुष्टय पुरुषार्थ कहलाते हैं। 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और चौथा है मोक्ष। इसको हम अलग रखेंगे क्योंकि यहाँ पे इसको सम्मिलित नहीं किया गया है। तो पहला प्रश्न उठता है कि यहाँ पे दुर्योधन के 3 ही गणों की चर्चा क्यों की जा रही है? क्योंकि इन तीनों का संबंध हमारे लौकिक जीवन से प्रत्यक्ष तौर पे होता है। कैसे होता है? धर्म क्या है? सामान्य तौर पे जो हमारा कर्तव्य होता है। धर्म से अर्थ यहाँ पे यह नहीं है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इतना संकुचित अर्थ नहीं है। इसका व्यापक अर्थ है जो हमारे कर्तव्य मनुष्य जीवन में होते हैं। जैसे कि नित्य प्रति हम अपने माता के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, यानी कि वह हमारा मातृधर्म है। और वैसे ही हमारे पिता के प्रति कुछ धर्म है, कर्तव्य हैं, तो वह पितृधर्म है। गुरु का धर्म, जो गुरु जिस धर्म का निर्वाह करता है वह गुरु धर्म। और वैसे ही राजा जिन धर्मों का पालन करता है, कर्तव्यों का पालन करता है, उसे हम राजधर्म कहते हैं। तो इसका जीवन हमारे सामान्य जीवन से हुआ, तो जो दुर्योधन है उसके भी जीवन से इसका प्रभाव है। अर्थ से यहाँ पे शासन से है या राजनीति से है। यहाँ पे अर्थ से मात्र और मात्र धन को ही सम्मिलित नहीं करना चाहिए, जैसे कि हमने अर्थशास्त्र में भी जाना था। तो अर्थ से यहाँ पे अर्थ है जो हम नित्य प्रति राजनीति या शासन, अपने जीवन को संतुलित करने के लिए जो हम एक नीति का प्रयोग करते हैं। तो नीति का सामान्य, राजनीति नहीं, नीति का सामान्य तौर पे अर्थ से यहाँ पे संबंध है, चाहे वह अर्थ संबंधित हो या अन्य किसी भी मामलों में। काम से यहाँ पे अर्थ है विवक्षा, इच्छाएं जो हमारी होती है। अभी यहाँ पे काम से मात्र और मात्र संभोग इत्यादि क्रियाओं को ही सम्मिलित नहीं करना चाहिए, इसका व्यापक अर्थ लेना चाहिए, संकुचित अर्थ को हमें नहीं करना है। तो ऐसी यदि आपके मन में धारणा है कि काम से मतलब संभोग इत्यादि क्रियाएं हैं, तो आप बहुत ही कम जान पाए हैं हमारे अपने धर्मों को। तो काम यहाँ पे क्या है? धर्म। इसलिए आपको जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनका अधिक से अधिक अध्ययन करना चाहिए। जैसे कि मनुस्मृति है, इन सभी ग्रंथों को पढ़ने में कोई भी ऐसी दुविधाएं नहीं है, परंतु इनमें कुछ प्रक्षिप्त श्लोक हैं जिनका निर्देश विभिन्न टीकाकारों ने किया है, तो आपको उनको पढ़ना चाहिए जिससे आपको इन सभी का ज्ञान मिले। तो काम से अर्थ है विवक्षा, चाहे वह अच्छी हो, जैसे कि मेरी विवक्षा है कि मैं कोई ग्रंथ लिखूं, तो यह विवक्षा कैसी है? काम के अंतर्गत यहाँ पे परिगणित होगी। तो इस तरह से तो इन तीनों का संबंध हमारे लौकिक जीवन से नित्य प्रति होता है। परंतु मोक्ष क्या है? यह परम पुरुषार्थ कहलाता है, यानी कि सर्वोच्च पुरुषार्थ। और हम इसे प्रत्यक्ष तौर पे अपने लौकिक जीवन में व्यवहार नहीं करते हैं। एक प्रकार से यदि हम देखें तो प्रत्यक्ष तौर पे नहीं करते हैं, परंतु अप्रत्यक्ष तौर पे हम इससे संबंध रखते हैं। इसीलिए यहाँ पे 3 ही गणों का, यानी कि 3 ही यहाँ पे पुरुषार्थ का संकलन किया गया है, धर्म, अर्थ और काम। अब बात करते हैं कि प्रसंग क्या है। तो वनेचर सूचना देना प्रारंभ कर चुका है, किसके प्रति? युधिष्ठिर के प्रति। और किसके बारे में? दुर्योधन के बारे में। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे त्रिगण से क्या अभिप्राय है? तो धर्म, अर्थ और काम, यह 3। और यदि इसके अतिरिक्त यह पद्य आपको आ जाए और यदि वहाँ पे पूछा जाए यह किसने कहा है, तो वनेचर ने कहा है। किसके प्रति कहा है? युधिष्ठिर के प्रति कहा है। किसके बारे में कहा है? तो यह दुर्योधन के बारे में कहा है। तो अन्वय और शब्दार्थ दोनों को साथ में देखेंगे, फिर अंतिम में हम इसके भावार्थ को स्पष्ट करेंगे, फिर अलंकार पर भी चर्चा हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यथा यथम विभज्य, किसको विभाजन करके? त्रिगण को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए आपको अन्वय को समझना चाहिए। तो यथा यथम विभज्य, यानी कि समुचित रूप से या यथा योग्य विभाजन करके, किनको? धर्म, अर्थ और काम को। समपक्षपात या समान दृष्टि के द्वारा, किनको? धर्म, अर्थ और काम को। तो यथा यथम विभज्य समपक्षपात या भक्तिया और भक्ति के द्वारा, असक्तम अनालिप्त होके, यानी कि अनासक्त होके,
अलिप्त होके यानी कि जिसमें लिप्तता ना हो ऐसा। तो इन तीनों में लिप्त ना हो करके, अनासक्त होके, आराधयतः आराधना को करते हुए, अस्य इसके इसके किसके इस दुर्योधन के त्रिगण धर्म अर्थ और काम, इन तीनों के वर्ग या इन तीनों का समूह धर्म अर्थ और काम यानी कि त्रिगण, गुणानुरागात गुणों के अनुराग के कारण, गुणों के प्रेम के कारण, सख्यम मित्रता को, ईवान प्राप्त हो चुके हैं, परस्परम आपस में मानो, ईव से यहाँ पे मानो अर्थ लेना है, मानो बाधा ना नहीं पहुँचाते हैं। तो आपस में मानो बाधा नहीं पहुँचाते हैं। तो पूरा अन्वय क्या होगा? यथा यथम विभज्य समपक्षपातया भक्त्या असक्तम आराधयतः अस्य दुर्योधनस्य त्रिगणः गुणानुरागात् सख्यम ईवान तथा च परस्परम इव न बाधते। इस तरह से इसका अन्वय हो रहा है। और इसका अर्थ क्या हुआ कि समुचित रूप से विभाजन करके सभी पर समान दृष्टि के द्वारा, यथा यथ विभाजन को करके सभी पर समान दृष्टि के द्वारा, भक्ति के द्वारा, अनासक्त भाव से आराधना को करता हुआ उस दुर्योधन के धर्म अर्थ और काम यह तीनों गुणों के अनुराग के कारण मित्रता को प्राप्त हो चुके हैं, आपस में मानो बाधा नहीं पहुंचाते हैं। तो अब इसके भाव को हम स्पष्ट करेंगे। तो पहला पद क्या है उससे ही हम भाव को देखेंगे, यथा यथम विभज्य। तो हमारे जीवन में सबसे बड़ी समस्या इन तीन मुख्य तौर पे जो तीन पुरुषार्थ यहाँ पे गए हैं उनके बारे में क्या आती है? विभाजन करना, कि यह मेरा धर्म है इसको जान लेना, यह मेरा अर्थ है इसको भी जान लेना, और यह मेरा काम है। तो धर्म में अर्थ लिप्त ना होना और अर्थ में काम लिप्त ना होना, धर्म अर्थ में काम लिप्त ना होना। इसीलिए यहाँ पे इन तीनों का विभाजन हमें अपने सामान्य जीवन में करना चाहिए। धर्म को भी अलग रखना चाहिए, अर्थ को धर्म से पृथक रखना चाहिए और अर्थ को काम से पृथक रखना चाहिए, परंतु इन तीनों में संतुलन होना चाहिए। तो वह दुर्योधन क्या कर चुका है? तीनों का विभाजन अच्छे से कर चुका है, समुचित रूप से कर चुका है। वह यह भी जान चुका है कि मेरा धर्म क्या है, वह यह भी जान चुका है कि मेरा अर्थ क्या है और मेरा काम क्या है, इसका भी उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब दूसरी समस्या क्या आती है? इन तीनों पर समान दृष्टि होना। यानी कि हम क्या करते हैं अपने सामान्य जीवन में, यदि धर्म को अधिक महत्व देते हैं तो वहाँ पे अर्थ और काम यह दोनों क्या हो जाते हैं? बाधित हो जाते हैं। इन पे से हमारी दृष्टि बाधित हो जाती है। और यदि अर्थ पे ज़्यादा ध्यान हो तो धर्म और काम इन दोनों से हमारी दृष्टि बाधित हो जाती है। एक को अधिक महत्व देना और दो को गौण समझ लेना, यही मूर्खता है। तो यहाँ पे तीनों को समान वह समझ रहा है। जितना महत्व वह धर्म को दे रहा है उतना ही महत्व वह अर्थ को भी दे रहा है, उतना ही महत्व वह काम को ही दे रहा है। तो क्या है? तीनों में संतुलन है। तो वह इन तीनों का विभाजन भी अच्छे से कर चुका है। इसके अतिरिक्त समान दृष्टि से इन तीनों को वह समान दृष्टि के द्वारा, भक्ति के द्वारा अनासक्त होता हुआ, तीनों पे उसकी भक्ति कैसी है? समान रूप से है। अगला है, मनुष्य जीवन में क्या होता है हमारे साथ कि हम इनमें ना लिप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे कैसा है दुर्योधन? अलिप्त है, यानी कि अनासक्त भाव है, इनके प्रति उसकी आसक्ति नहीं है। तो वह कैसा है? असक्त है। सक्त यानी कि लिप्तता, असक्त यानी कि अनासक्त, या जिसको हम कहते हैं अलिप्तता, वह है। और फिर है आराधयतः यानी कि आराधना करना। तो इन तीनों के प्रति उसकी आराधना भी सामान्य रूप से, समान रूप से है। तो इन तीनों की आराधना को वह करता हुआ इस दुर्योधन के जो धर्म अर्थ और काम है, उपरोक्त जो गुण कहे गए हैं इनके द्वारा, गुणों के जो यह ऊपर गुण कहे गए हैं इन गुणों के प्रेम के द्वारा, यानी कि जब उसने इन तीनों पे संतुलन प्राप्त कर लिया है तो उसमें जो गुण आया, गुण आने के कारण उनका जो अनुराग है उसके द्वारा मानो यह तीनों क्या कर चुके हैं? परस्पर मित्रता को प्राप्त हो चुके हैं। और मित्रता को प्राप्त होने के कारण क्या हो गया? आपस में इन तीनों का विरोध नहीं है। यानी कि धर्म से अर्थ का विरोध नहीं है, अर्थ का काम से विरोध नहीं है, काम का धर्म से विरोध नहीं है, काम का धर्म से अर्थ, धर्म इन दोनों से विरोध नहीं है, और अर्थ का भी इन दोनों से विरोध नहीं है, और वैसे ही धर्म का भी इनसे विरोध नहीं है। तो आपस में कैसे हैं? मित्र मानो वह बन चुके हों। इस तरह से वह अपने जीवन को संतुलित कर चुका है।
तो इस प्रकार समझना चाहिए कि उस दुर्योधन का जीवन कैसा है, इन तीनों में संघर्षमयी नहीं है, कैसा है, संतुलित है। धर्म अर्थ काम इनका उसने विभाजन भी अच्छे से किया, समान दृष्टि रखी, भक्ति रखी, और इन पे लिप्त भी नहीं है, और आराधना को भी वह कर रहा है। और उसके तीनों गण इन सभी के कारण आपस में गुण जो है क्या है, प्रेम कर चुके हैं, और प्रेम करने के कारण वह क्या हो चुके हैं, आपस में मानो वह सखी मित्र बन चुके हैं, और परस्पर विरोध वह मानो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार उद्घोषित हो रहा है, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या कहता है, मैं पहले बता चुका हूँ, संभावन मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्, यानी कि यहाँ जहाँ पर उपमेय की उपमान रूप से संभावना की जाए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पे त्रिगण क्या है, इसको हम उपमेय में रखेंगे, और यहाँ पे सख्यमीवान परस्परन्न बाधते, यह क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा कि उस दुर्योधन के तीनों जो गण हैं, धर्म अर्थ और काम है, वह गुणों में अनुरक्त हो चुके हैं मानो, और परस्पर वह जैसे कि मित्रता को प्राप्त हो चुके हैं। हालांकि वह मित्रता नहीं है उनमें, परंतु ऐसा मान लीजिए कि उनमें मित्रता हो चुकी है, और मित्रता होने के कारण वह परस्पर बाधा को नहीं पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पे त्रिगण रूपी उपमेय के धर्म जो मित्रता रूपी उपमेय की क्या की गई है, संभावना की गई है। यानी कि धर्म अर्थ काम इन तीन जो यह गण है, यह इन उपमेय रूप की मित्रता रूप में क्या की गई है, संभावना की गई है। तो मित्रता उपमान रूपी मित्रता की यहाँ पे संभावना की गई है, जिस कारण से यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार विघटित हो जाता है। तो इसमें कौन कौन से समास समस्त पद हैं, असक्त को देखें तो न सक्तम इति असक्तम, नए तत्पुरुष समास है। यहाँ पे आराधयतः पद है, तो आराध धातु से, आ उपसर्ग पूर्वक राध धातु से णिच प्रत्यय कर देंगे, क्षत्रि प्रत्यय आ जाएगा, क्षत्रि का तो मात्र शेष रह के षष्ठी एक वचन में आराधयतः शब्द बनता है। अगला है यहाँ पे विभज्य, वी उपसर्ग पूर्वक भज धातु से क्त्वा प्रत्यय कर देंगे, क्त्वा के अर्थ में ही ल्यप प्रत्यय आता है, क्योंकि पूर्व में यहाँ पे उपसर्ग है। विभज्य भक्तिया, तो भक्तिया यहाँ पे भक्ति शब्द का तृतीया का एक वचन है। समपक्षपातया, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। कैसे बहुब्रीहि समास हुआ, तो पहले इसमें पक्षेपातः इति पक्षपातः, तो यहाँ पे सुप सुपा इस सूत्र से यहाँ पे समास हुआ, यानी कि यहाँ पे पक्षपात में कौन सा समास है, केवल समास है। और पूर्ण इसकी बात करें तो समः पक्षपातः यस्यां सा समपक्षपाता तया समपक्षपातया, तो तृतीया एक वचन का है, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हुआ है। गुणानुरागात, तो गुणेषु अनुरागः इति गुणानुरागः, तो यहाँ पे सप्तमी तत्पुरुष समास हुआ है। और तस्मात् गुणानुरागात, इस तरह से इसको तत्शब्द के साथ हम चला देंगे। इसके अतिरिक्त सख्यम पद है, उसमें सख्युर्भावः इति सख्यम, सखी शब्द से यत् प्रत्यय यहाँ पे किया गया है, तो सख्यम जाके सिद्ध हुआ है। यहाँ पे ईवान यहाँ पे धातु के रूप में या क्रियापद के रूप में प्रयोग हुआ है, इण गतौ धातु है, उससे यह रूप यहाँ पे सिद्ध हुआ है। बाधते, तो यहाँ पे बाध्री एक धातु है, जो किस अर्थ में होती है, लोडने और रोडने, इन दोनों अर्थ में होती है। आत्मनेपदी यह धातु है, और इसके लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है बाधते। त्रिगणः, तो त्रयाणाम वर्गाणाम समाहारः इति त्रिवर्गः, तो संख्या पूर्वो द्विगुः, तो यहाँ पे द्विगु समास है। इस प्रकार से यहाँ पे पूर्ण विवरण हमने आपके सामने रखा। तो इसका पूरा भावार्थ क्या निकलेगा कि उसका जीवन इस समय संतुलित है। चलिए अगले पद्य को हम देखेंगे। निरत्ययं सामन दान वर्जितं न भूरिदानं विरहय्य सत्क्रियां प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया। अब उस दुर्योधन की नीति को, यानी कि नीति के चार भेद जो होते हैं, साम मीठे वचनों द्वारा कृत्य पक्ष को अपनी ओर करना, दाम दंड और भेद, इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इनमें से साम और दाम की चर्चा इस श्लोक में मुख्य रूप से रखी गई है। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे दो पद है जिसका बार बार अध्याहार करेंगे, तस्य और प्रवर्तते। तो तस्य निरत्ययम साम,
दानवर्जितं न प्रवर्तते, यानी कि उस दुर्योधन की कपटादि बाधा रहित सामनीति दान से रहित नहीं है। यानी कि जब वह किसी से मीठे वचन बोलता है, कोई उससे कोई अच्छी सूचना देता है, सूचना देने के बाद वह अच्छे से बोलने के साथ साथ उसको दान भी करता है। तो मीठे वचन भी बोलता है और उसके साथ साथ उसको धन इत्यादि देकर उसको संतुष्ट भी करता है। तस्य भूरि दानम सत्क्रियां विहय्य न प्रवर्तते, और उसका जो प्रभूत रूप से दान है वह सत्कार के बिना नहीं है। तो जब वह किसी को दान करता है, प्रभूत दान करता है, अधिक दान करता है, तो वह उसके साथ सत्कार को भी करता है। तो दान दे देने मात्र से उसको यदि रूढ़ तरीके से उससे बात की जाए तो वह भी बुरा है, परंतु वह क्या करता है, सत्कार को भी साथ में करता है। तस्य विशेषशालिनी सत्क्रिया गुणानुरोधेन विना न प्रवर्तते, और उसकी विशेष रूप से शोभायमान सत्कार, जो उसका विशेष रूप से शोभायमान सत्कार गुणों के अनुरोध के बिना नहीं होता। तो यह यहाँ पे भावार्थ है। पूरे अन्वय को एक साथ, फिर पूरी व्याख्या को एक साथ देखेंगे। तस्य निरत्ययं साम दानवर्जितन्न तस्य भूरिदानं सत्क्रियां विरहय्यन तस्य विशेषशालिनी सत्क्रिया गुणानुरोधेन विना न प्रवर्तते, यानी कि वह जो दुर्योधन है उसका कपटादि बाधा रहित जो सामनीति है वह दान से रहित नहीं है, और उसका जो भूरी दान है, प्रभूत दान है, वह सत्कार के बिना नहीं होती, और उसके जो विशेष रूप से शोभायमान सत्कार है वह भी गुणों के अनुरोध के बिना नहीं होता। तो क्या इससे भावार्थ निकलेगा? पहले वाक्य को देखेंगे। पहले कहा है तस्य निरत्ययं साम दानवर्जितन्न प्रवर्तते। तो पहला तो वह कपटादि की जो कपट इत्यादि भाव होते हैं उससे रहित है। इनसे रहित होता हुआ वह सामनीति को जब उपयोग में लाता है तो उसमें वह सामनीति के साथ साथ दामनीति यानी कि दान को भी वह करता है। क्यों करता है? क्योंकि अर्थ के बिना केवल साम से लालची व्यक्ति प्रसन्न नहीं हो सकता। तो यदि कोई लालची व्यक्ति है तो उससे केवल और केवल आप मीठे वचन बोल रहे हैं तो वह संतुष्ट नहीं होगा, उसके साथ साथ आपको उसको धन इत्यादि भी देना पड़ेगा। तो उसकी नीति कैसी है? सर्वोत्कृष्ट है। वह क्या कर रहा है? कपटादि बाधाओं के रहित जब कोई उसको सूचना देता है तो मीठी बातों को वह करता है, उसके साथ साथ उसको धन इत्यादि देकर भी संतुष्ट करता है, इनके बिना वह नहीं रहता। दूसरा कह रहे हैं जब वह किसी को भूरी यानी कि अधिक दान करता है तो उस समय सत्कार को भी वह साथ में उपयोग करता है। तो यहाँ पे उसका अर्थ क्या है कि जो वह जब दान करेगा तो दान के साथ साथ सत्कार को भी करेगा, क्योंकि सत्कार के बिना दान अर्थी को संतुष्ट नहीं कर सकता। तो यदि आप केवल और केवल मीठे वचन बोल रहे हैं, मीठे वचन बोलने के साथ साथ आप उसको दान दे रहे हैं, तो दान देने के साथ यदि आप उसका सत्कार नहीं कर रहे हैं तो इससे भी वह व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता। इसीलिए वह क्या कर रहा है? पहले तो वह साम नीति का विस्तार करते हुए दान को कर रहा है, और जब दान को कर रहा है उस समय सत्कार को किए बिना वह नहीं रहता। और जब वह सत्कार करता है तो कैसे व्यक्तियों का सत्कार करता है? विशेष रूप से शोभायमान जो उसकी सत्क्रिया है वह गुणों के अनुरोध के बिना नहीं होती। यानी कि जब वह किसी को दान इत्यादि करता है, किसी के साथ किसी का सत्कार करता है मुख्य तौर पे, तो सत्कार कैसा करता है? वह जो गुणी व्यक्ति है उसके गुणों को देख करके उसको ही वह सत्कृत करता है। तो वह सत्कार कैसे करेगा? जो गुणवान या योग्य व्यक्ति है उसको ही दुर्योधन सत्कार में ला रहा है। तो यहाँ पे मुख्य तौर पे एक दूसरे से जुड़ी हुई पंक्तियाँ हैं। पहला कह रहे हैं जब साम नीति का उपयोग करेगा तो उस समय उसको दाम भी प्रयोग में लाएगा, और जब साम यानी कि सत्कार करेगा तो जब वह दान यानी कि दान देगा तो दान के साथ साथ वह उसका सत्कार भी करेगा। और सत्कार भी कैसे व्यक्ति करेगा? जो विशेष रूप से शोभायमान है। ऐसी सत्क्रिया किसके लिए होगी? जिसके पास गुण हो, यानी कि गुणी व्यक्तियों का ही वह सत्कार कर रहा है। ऐसा यहाँ पे भाव निकल के आ जाता है। तो मुख्य रूप से यहाँ पे एकावली अलंकार है, परंतु हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे। सबसे पहला पद है यहाँ पे निरत्ययम। तो निर्गतः, इसमें हम समास को देखेंगे तो निर्गतः अत्ययः यस्मादि निरत्ययः। तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास का प्रयोग हुआ है। दानवर्जितम, तो दानेन वर्जितम इति दानवर्जितम। तो यहाँ पे तृतीया तत्पुरुष समास है।
अगला है न भूरि दानम विरहय्य, तो यहाँ पे वी उपसर्ग पूर्वक रह त्यागे धातु है। उसके बाद यहाँ पे कुत्वा के अर्थ में ल्यप प्रयोग हुआ है। सत्क्रियाम यहाँ का द्वितीया का एक वचन है, तो सतिक्रिया इति सत्क्रिया। तो इस तरह से अगला है प्रवर्तते, प्र उपसर्ग पूर्वक ऋतु वर्तने धातु है जो भवादि गण की है, आत्मनेपदी में प्रयोग होती है। लट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन यहाँ पे प्रयोग में लाया गया है। विशेषशालिनी, तो विशेषेण शालते इति विशेषशालिनी, तो यहाँ पे उपपद समास का प्रयोग किया गया है। गुणानुरोधेन, तो गुणानाम अनुरोध इति गुणानुरोधः, तेन गुणानुरोधेन, तो यहाँ पे भी तृतीया तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। तो चलिए अगले पद्य को अब देखेंगे। वसूनि वाञ्छन्न वशी न मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्तकारणः गुरूपदिष्टेन रिपौ सुतेऽपि वा निहन्ति दण्डेन सधर्म विप्लवम्। अब वह जो वनेचर है वह युधिष्ठिर के सामने दुर्योधन की दंड नीति के बारे में सूचना रख रहा है कि दुर्योधन इस समय किस प्रकार की दंड नीति का प्रयोग अपने व्यवहार में उपयोग करता है। तो क्या कह रहे हैं कि वह दुर्योधन कैसा है? वशी, वश जिसके पास हो, किस पर? इंद्रियों पर। तो यहाँ से वशी से अर्थ है जितेंद्रिय। वश में, वश जिसके पास हो इंद्रियों पर, वह क्या है? वशी। तो यहाँ मुख्य तौर पे वशी से अभिप्राय है जितेंद्रिय। सह, वह दुर्योधन। न वसूनि वांछन, तो वांछत अलग पद है, न हट जाएगा, तो वांछन अलग पद है और न इसमें अलग है, दो न यहाँ पर है, एक हलंत है और एक अलग इससे। तो वशी सह न वसूनि वांछन, यानी कि जितेंद्रिय वह दुर्योधन न धन का लोभ करते हुए, या न धन की लोभ की इच्छा करते हुए। आगे हैं न मन्युना, और न क्रोध के कारण, परंतु निवृत्त कारण, यानी कि कारणों से निवृत्त होकर या बिना कारण के। स्वधर्म इत्येव, यानी कि मेरा धर्म है, इस प्रकार मान करके। गुरूपदिष्टेन, गुरुओं के द्वारा, उपदिष्ट आचार्यों के द्वारा कहा गया, दंडेन, दंड से या दंड नीति द्वारा। रिपौ सुतेवा अपि, रिपौ यानी कि शत्रु या पुत्र भी चाहे हो, धर्म विप्लवम, शास्त्रोक्त दंड से, निहंति, निवारण करता है। तो फिर से पहले पूरे अन्वय को देखेंगे वाक्य के अनुसार, फिर हम पूरी तरह से इसकी व्याख्या को देखेंगे। तो पहले क्या है? वशी सह दुर्योधनः न वसूनि वांछन न मन्युना निवृत्त कारण स्वधर्म इत्येव गुरूपदिष्टेन दंडेन रिपौ सुते वा अपि धर्म विप्लवम निहंति। तो पहला वाक्य क्या हुआ? वशी सह दुर्योधनः न वसूनि वांछन न मन्युना निवृत्त कारण, कि जितेंद्रिय, इंद्रियों पर वश हो जिसका, वह जितेंद्रिय दुर्योधन न धन का लोभ करता हुआ और न क्रोध के द्वारा या क्रोध के कारण, अपितु निवृत्त कारण होकर, बिना कारण के, निवृत्त कारण से अर्थ है बिना कारण के, यह धर्म, यह मेरा धर्म है, इस प्रकार मान करके गुरुओं के द्वारा कहा गया दंड नीति को, रिपौ चाहे वह उसका शत्रु हो, पुत्रे वा अपि या उसका पुत्र हो, उसको भी, धर्म विप्लवम, शास्त्रोक्त दंड से निवारण करता है। तो वह दुर्योधन अब कैसा है? वशी, यानी कि इंद्रियों पर। अब इसका भावार्थ देखेंगे। तो वह दुर्योधन कैसा है? उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है। और वह दंड नीति कैसे प्रयोग करता है? न वसूनि वांछन, वसूनि से अर्थ है धन, और वांछन यानी कि इच्छा करते हुए। तो वह दुर्योधन कैसा है? इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका है, और वह जब दंड का प्रयोग करता है तो वहाँ पे ना तो उसको धन का लोभ होता है और ना ही वह क्रोध के कारण किसी को दंड देता है। तो कैसे? इन सभी कारणों से, यानी कि धन लोभ,
क्रोध इन सभी कारणों से निवृत्त होकर बिना कारण के यह मेरा धर्म है। इस प्रकार यह मेरा जो दंड देना, यदि किसी ने अपराध किया है तो उसको यह समझ के कि इसको दंड देना मेरा धर्म है। इस प्रकार गुरुओं के द्वारा, जो वहाँ पे विराजित गुरु वर्ग हैं, उनके द्वारा जो दंड नीति कही गई है उनको वह देता है। और कैसे देता है? चाहे उसका सामने शत्रु हो उसको भी उसी रूप में दंड देगा, और यदि उसका पुत्र भी यदि वहाँ पे हो उसको भी वैसा ही दंड देगा। यदि समान अपराध है तो समान अपराध पे यदि वहाँ पे उसका विराजित शत्रु है उसको भी वही दंड मिलेगा, और वही गलती यदि उसके पुत्र ने भी की हो तो उसको भी वह वैसा ही दंड देगा। इस प्रकार चाहे उसका पुत्र हो या उसका शत्रु हो उसको भी शास्त्रोक्त ढंग से, यानी कि शास्त्रों के द्वारा जिस दंड नीति का विधान किया गया है उससे अधर्म का वह क्या करता है? निवारण करता है। तो इससे क्या भाव निकलता है कि उसकी दंड नीति इस समय स्थिर है, और जब वह दंड देता है तो उस समय ना तो उसको धन का लोभ है, न ही वह क्रोध के कारण किसी को दंड देता है, परंतु जो पहले यह सभी कारण कहे हैं इन सभी से वह निवृत्त हो चुका है। और दंड देने के लिए वह क्या मानता है कि यदि इसने कोई अपराध किया है तो इसको दंड देना मेरा धर्म है। इस प्रकार गुरुओं के द्वारा जो यह वाक्य कहा गया है, इस प्रकार जो यह मेरा धर्म है, इस प्रकार, और दंड को वह देता है। कैसे दंड को? जो गुरुओं के द्वारा उपदिष्ट हो, गुरु जिसके ऊपर हामी भरते हैं या एक मत हो, ऐसे दंड को वह देता है। उस समय वह ना तो अपने पुत्र को देखता है न ही शत्रु को। शत्रु और पुत्र में वह कोई भी भेद नहीं करता है, अपितु समान रूप से वह दंड को प्रदान कर रहा है। ऐसा यहाँ पे भाव निकल के आता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो यदि हम पहले पाद को देखें तो इसमें न न न न और न और न, यहाँ पे न की बार बार आवृत्ति हुई है। तो यहाँ पे शब्द साम्य मनुप्रासः शब्द की समानता है, स्वर होने पर भी व्यंजनों की समानता। तो व्यंजनों की समानता है यहाँ पे, और व्यंजनों की यदि एक बार समानता हो, यानी कि न और न एक बार ऐसा हमें जोड़ा दिखता तो वहाँ पे 6 का अनुप्रास होना चाहिए था, परंतु यहाँ पे बार बार है तो यहाँ पे वृत्ति अनुप्रास है। यह शब्दालंकार हुआ। आगे यदि हम देखें तो यहाँ पे यदि हम देखें तो इत्येव निवृत्त कारण, यानी कि स्वधर्म व इत्येव व निवृत्त में व, तो यहाँ पे भी व की बार बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पे भी वृत्ति अनुप्रास अलंकार हुआ। तो 2 जगह पे यहाँ पे वृत्ति अनुप्रास अलंकार हमें देखने को मिला है। अब दूसरा यहाँ पे अलंकार कौन सा है? तो द्वितीय यहाँ पे अलंकार है काव्यलिंग अलंकार। काव्यलिंग अलंकार क्या कहता है कि हेतोर वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम उदाहृतम, यानी कि किसी वाक्यार्थ या पदार्थ का किसी वस्तु के प्रति कारण रूप से कथन किया जाए, हेतु रूप से कथन किया जाए, तो वहाँ पे काव्यलिंग अलंकार होता है। तो यहाँ पे यदि देखें हम तो यहाँ पर पदार्थ है वह दुर्योधन, वह जो दुर्योधन है वह शास्त्रोक्त दंड नीति से अधर्म का निवारण करता है। और यह क्या है? पदार्थ हुआ। और यहाँ पे इसके लिए क्या कारण दिया गया है? स्वधर्म इत्येव गुरूपदिष्टेन दंडेन, क्योंकि वह क्या मानता है? यह मेरा कर्तव्य है या धर्म है, ऐसा मानकर गुरुजनों द्वारा दिए गए दंड नीति ज्ञान के अनुसार वह दंड देता है। तो क्या करता है? वह शास्त्रोक्त ढंग से क्या दे रहा है? अधर्म का निवारण करता है। क्यों करता है? क्योंकि वह मानता है कि यह मेरा धर्म है। इस प्रकार के जो गुरुओं ने उपदिष्ट वाक्य है उसके द्वारा वह कार्य कर रहा है। तो अधर्म के निवारण करने के प्रति कारण क्या हुआ? स्वधर्म इत्येव गुरूपदिष्टेन दंडेन। तो यह यहाँ पे कारण रूप से या हेतु रूप से कथन किया गया है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है? काव्यलिंग अलंकार दूसरा यहाँ पे निकल के आ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 2 अलंकार हमने जाने। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ पदों की। वशी शब्द है, तो यहाँ पे वशः अस्य अस्मिन् वा अस्ति इति वशी, वश से यहाँ पे ऋणी प्रत्यय किया गया है। वसूनि जो यह पद है यह वसति अनेनेति वसु, यानी कि धन के रूप में प्रयोग किया है। वांछन, तो वांछ धातु से शत्रु प्रत्यय यहाँ पे हुआ है, करते हुए। इस अर्थ में
मन्युना, तो मन्यते ज्ञायते असौ इति मन्युः, इस प्रकार से इसका वो होता है, विग्रह होगा। स्वधर्म, स्वस्य धर्म इति सुधर्म, तो यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। इति एव, तो यहाँ पे यणादि संधि है। निवृत्त कारणः, निवृत्तम कारणम यस्मात् सह निवृत्त कारणः, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास है। गुरुपदिष्टेन, तो गुरु भी उपदिष्टः गुरुपदिष्टः, तो गुरुओं के द्वारा कहा गया इति गुरुपदिष्टः बनेगा। तो यहाँ पे तृतीया तत्पुरुष समास है। तेन गुरुपदिष्टेन, रिपौ, रिपु शब्द के सप्तमी एक वचन का रिपौ बनता है। सूते सप्तमी एक वचन में बनेगा। वा यहाँ पे विकल्पार्थक है। शत्रु हो या पुत्र भी, इस प्रकार निहंति, तो निहंति यहाँ पे क्रियापद है। नी उपसर्ग पूर्वक हन हिंसागत्यो हो धातु है, उससे यहाँ पे अदादिगण की जो धातु है उससे लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में निहंति बहुवचन में बनेगा निहंति। दंडेन तृतीया का एक वचन है। सह दुर्योधन के लिए है। धर्म विप्लवम, तो धर्मस्य विप्लवः इति धर्म विप्लवः, तम धर्म विप्लवम, तो यहाँ पे द्वितीया तत्पुरुष षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग है। और यह जो पूरा पद है यह द्वितीया का एक वचन, तम धर्म विप्लवम, इस तरह से। तो चलिए अगले हम श्लोक को देखेंगे। विधाय रक्षान् परितः परेतरान् अशंकिताकारमुपैति शंकितः क्रियापवर्गेष्वनुजीविसात्कृताः कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपदः। अब वह दुर्योधन कैसे शंकित होते हुए भी अशंकित हो जाता है, इसके बारे में वह वनेचर अपने स्वामी युधिष्ठिर से कह रहा है कि कैसा उसका भी स्वभाव है। तो शंकितः, सह पद का इसके बाद अध्यार करना है, यानी कि शंका करता हुआ भी वह दुर्योधन परेतरान रक्षान, आत्मीय संरक्षकों को, परितः चारों तरफ से, विधाय नियुक्त करके, अशंकिताकारम उपैति अशंकित आकार वाला हो जाता है। यानी कि वह दुर्योधन कैसा है, शंका करता हुआ भी, यानी कि मनुष्यों का स्वभाव है शंका करना। वह तो वैसे भी राजा है, सभी पर विश्वास करना भी घातक हो सकता है, इसीलिए वह क्या है, शंकित होता हुआ भी, यानी कि वह शंका को करता है, फिर भी उस शंका के निवारण के लिए आत्मीय जनों को, यानी कि अपने जो करीबी व्यक्ति है उनको संरक्षकों के पद पे चारों तरफ से नियुक्त करके शंका से रहित हो जाता है। आगे कह रहे हैं क्रियापवर्गेषु अनुजीवी सात्कृताः, क्रियापवर्गेषु कार्य संपन्न हो जाने पर, अनुजीवी सात्कृताः यानी कि सेवकों को पुरस्कृत की जाने वाली, संपदः संपत्ति, अस्य इस दुर्योधन की, कृतज्ञता को, वदंती अभिव्यक्त करती है। तो इसके पहले पूरे अन्वय को देखेंगे, फिर पूरी व्याख्या को देखेंगे, फिर इसके भावार्थ को निकालेंगे। तो शंकितः परेतरान रक्षान परितः विधाय अशंकिताकारमुपैति, तो यहाँ पे वाक्य निकला। दूसरा है क्रियापवर्गेषु अनुजीवी सात्कृताः संपदः अस्त्य दुर्योधनस्य कृतज्ञतां वदन्ति, यानी कि सशंकित होते हुए भी वह दुर्योधन आत्मीय संरक्षकों को चारों ओर से नियुक्त करके और अशंकित आकार वाला हो जाता है। कार्यों पर या कार्य संपन्न हो जाने पर अनुजीवी यानी कि सेवकों को पुरस्कृत की जाने वाली संपत्ति, धन इत्यादि इस दुर्योधन की कृतज्ञता को कहती है। तो पहले तो यह ध्यान रखना है कि वह राजा है, और कई बार ऐसा हो जाता है कि अपने जो करीबी व्यक्ति हैं वही हमारे दुश्मन बन जाते हैं या पराये हो जाते हैं। अब वो शासक के रूप में सभी पर विश्वास नहीं कर सकता, ना ही उसको किसी पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। इसीलिए वह क्या कर रहा है, अपने जनों को वह नियुक्त कर रहा है। तो शासक के रूप में उसको सभी पर विश्वास नहीं होना चाहिए, परंतु इसके साथ साथ उसको सभी पर अविश्वास भी नहीं होना चाहिए। अविश्वास यदि सब पर होगा तो वह सबके लिए ही चिंतित हो जाएगा, या उसके मन में हमेशा शंका विद्यमान रहेगी। तो इसीलिए उसको पूरी तरह से शंकित भी नहीं होना चाहिए, और पूरी तरह यदि शंकित भी है तो उसको अपने मुख पर उसका आभास नहीं होना देना चाहिए। तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, यदि उसको किसी व्यक्ति पर शंका है परंतु उसके व्यवहार या मुखमंडल से उसकी छटा का पता नहीं लगना चाहिए,
तो उसी तरह वह दुर्योधन भी शंका होते हुए भी वह अपने लोगों को रक्षकों के पदों पर चारों ओर से नियुक्त करके अशंकिताकार हो जाता है। और जब कार्य हो जाता है उसके बाद तो कार्य संपन्न हो जाने पर वह अपने अनुजीवियों को जो धन संपदा इत्यादि देता है वह उसकी कृतज्ञता को प्रकट कर रही है, यानी कि वह सेवकों के साथ भी उचित व्यवहार को इस समय कर रहा है। तो पहला क्या है कि वह शंकित होते हुए भी अशंकित रहता है, और दूसरा क्या कहा कि जब कार्य संपन्न हो जाता है तो अनुजीवियों को जो वह संपदा देता है उससे उसकी कृतज्ञता का ज्ञान हो रहा है। तो इस समय उसका व्यवहार इस प्रकार से योग्य है, इस तरह से कहने का यहाँ पे अभिप्राय है। अब यहाँ पे कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे यदि हम पहले वाक्य में देखें तो र र र 3 बार है, तो यहाँ पे वृत्त्यनुप्रास अलंकार हुआ है। इसके अतिरिक्त परितः परेतरान, तो यहाँ पे 6 का अनुप्रास है। इसके अतिरिक्त अशंकिताकारमुपैति शंकितः, तो यहाँ पे 3 बार है, तो यहाँ पे वृत्त्यनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पे यह अलंकार का विवरण था। अब बात करेंगे यहाँ पे कुछ मुख्य पदों की। तो पहले हैं विधाय, तो वी उपसर्ग पूर्वक रुधाय धारण पोषण योहो धातु है, यानी कि धाय धातु है या धा धातु लेंगे। उसके बाद क्त्वा प्रत्यय के अर्थ में यहाँ पे ल्यप प्रत्यय हुआ है। रक्षान, तो यहाँ पे रक्ष शब्द से द्वितीय बहुवचन में रक्षान बना है। परितः, यह अव्यय है। परेतरान, तो परेभ्यः इतरेति परेतरे, तान परेतरान, तो पंचमी तत्पुरुष समास यहाँ पे प्रयोग हुआ है। अशंकिताकारम, तो यहाँ पे अशंकितस्य आकारः इति अशंकिताकारः, तम अशंकिताकारम, तो यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। उपैति यहाँ पे क्रियापद है। शंकितः शब्द कैसे बनता है, तो शंका जाता अस्ति इति शंकितः, तो शंका शब्द से इतच प्रत्यय कर देंगे तो शंकितः बन जाएगा। क्रियापवर्गेषु, तो क्रियाणाम अपवर्गाः इति क्रियापवर्गाः, तेषु क्रियापवर्गेषु, तो यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास है। अनुजीवी सात्कृताः, अनुजीवीनाम सात्कृताः इति अनुजीवी सात्कृताः, तो यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास है। कृतज्ञता द्वितीया का एक वचन है स्त्रीलिंग में। अस्य यहाँ पे षष्ठी का एक वचन है। वदन्ति, तो यहाँ पे वद व्यक्तायाम वाची धातु है, और यह परस्मैपदी में लटकार प्रथम पुरुष एक वचन में बना है। संपदः, तो संपद भाविक क्विप प्रत्यय होकर संपद बनता है। तो यहाँ पे षष्ठी में भी संपद बनता है और पंचमी में भी, परंतु यहाँ पे षष्ठी प्रयोग है। तो चलिए अगले को देखते हैं। अनारतं तेन पदेषु लम्भिता विभज्य सम्यग् विनियोग सत्क्रियाः फलन्त्युपायाः परिबृंहिता यतिरूपेत्य संघर्षमिवार्थ संपदः। अब इन चारों उपायों को उपयोग करने से, साम दाम दंड भेद, इन चारों उपायों को प्रयोग करने से क्या फल दुर्योधन को प्राप्त हुआ, उसको अब वह वनेचर युधिष्ठिर के प्रति कह रहा है। इसके बारे में कहा जा रहा है, दुर्योधन के बारे में कहा जा रहा है। कौन कह रहा है, वनेचर कह रहा है। किससे कह रहा है, युधिष्ठिर से कह रहा है। तो क्या इसका अन्वय होगा, तेन पदेषु, यानी कि उस दुर्योधन के समुचित स्थानों पर, पदेषु यानी कि स्थानों पर, जगहों पर, तो उस दुर्योधन के द्वारा समुचित स्थानों पर सम्यक भली प्रकार से विभज्य विभाजन करके, विनियोग सत्क्रिया, विनियोग ही जिसका सत्कार हो, ऐसे सत्कारों को लंभिता प्राप्त किए हुए, उपायाः साम दाम दंड भेद रूपी उपाय, मानो परस्पर संघर्ष यानी कि प्रतिस्पर्धा, उपेत्य करते हुए, इव जैसे, परिबृंहिता यति ही यानी कि उत्तरोत्तर वर्धिनी, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती हुई, अर्थ संपदः, अर्थ संपत्तियों को, अनारतम निरंतर रूप से, फलंती उत्पन्न करते रहते हैं। तो इसका क्या अन्वय रहेगा, तेन पदेषु
सम्यग् विभज्य विनियोगसत्क्रियाः लम्भिताः उपायाः संघर्षम् उपेत्य इव परिबृंहितायतीः अर्थसंपदः अनारतं फलन्ति। तो क्या इसका अर्थ हो जाएगा कि उस दुर्योधन के द्वारा जहाँ पर उचित स्थान हो वहाँ पर, तो समुचित स्थान पर भली प्रकार से विभाजन करके विनियोग ही जिसका सत्कार हो, ऐसे सत्कारों को प्राप्त किए हुए उपायाः साम दाम दंड भेद रूपी उपाय मानो जैसे आपस में संघर्षम प्रतिस्पर्धा उपेत्य करते हुए, जैसे परिभ्रमितायती उत्तरोत्तर वर्धिनी अर्थ संपत्तियों को निरंतर रूप से उत्पन्न करते हैं। तो क्या इसका भाव हो जाएगा कि वह जो दुर्योधन है वह जब भी किसी का विनियोग करता है, यानी कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, साम दाम दंड भेद की। तो यहाँ पे कहने का आशय यह है कि जब चार उपाय हो तो उपायों की सार्थकता किसमें है, उसके विनियोग में। विनियोग यानी कि प्रयोग में। यानी कि यदि कोई सरकार किसी नियम को बनाएगी, कानून को बनाएगी, तो उसकी सार्थकता कब मानी जाएगी, जब उसका प्रयोग भी उचित प्रकार से हो। तो उसने इन चारों नीतियों के उपाय किए और उसको समुचित स्थान पर, जहाँ पर उसको परिस्थिति उपयुक्त लगी, वहाँ पर उसने उनका उचित स्थानों पर प्रयोग किया। किनका, साम दाम दंड भेद का। और उन उपायों का उचित प्रयोग ही उनका सत्कार है। तो यह कहने का अभिप्राय है। तो पहला क्या था कि वह जो दुर्योधन है उसके द्वारा जहाँ पर इन नीतियों की आवश्यकता है वहाँ पर वह इनका प्रयोग सम्यक रूप से प्रयोग में ला रहा है, क्योंकि इन उपायों की सार्थकता किसमें है, इनके विनियोग में, इनके प्रयोग में। यही इनका सत्कार है। तो इनका वह विभाजन करके उचित स्थान पर इसका प्रयोग कर रहा है। और इसके द्वारा यानी कि दुर्योधन के द्वारा उचित रूप से विनियोग रूप सम्मान से सम्मानित ये उपाय उसे अर्थ संपत्ति प्रदान करने में लगे हुए हैं। यानी कि जब यह उचित रूप से इनको प्रयोग में ला रहा है, साम दाम दंड भेद को, तो इनके प्रयोग से इसे क्या मिल रही है, अर्थ संपत्तियां मिल रही है। और वह अर्थ संपत्तियां कैसी है, मानो वह अधिक से अधिक देने में, कि इसको अधिक से अधिक मिले, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती हुई वह प्रतीत हो रही है। तो पूरे इस जो श्लोक का क्या भावार्थ निकलेगा कि वह जो दुर्योधन है इन उपायों का जहाँ पे उचित स्थान हो वहाँ पे यह विनियोग कर रहा है। और इन उपायों की साम दाम दंड भेद रूपी जो यह उपाय हैं, इनकी सार्थकता भी इनके प्रयोग से ही मानी जाती है। और जब यह प्रयोग में ला रहा है तो इसके सम्मान से सम्मानित होके यह जो चार उपाय हैं उसे अर्थ संपत्तियाँ प्रदान करने में एक से एक आगे से आगे बढ़ती जा रही है। एक दूसरे को जैसे मानो वह क्या कर रही हो, प्रतिस्पर्धा कर रही हो कि मैं अर्थ संपत्तियों को ज़्यादा दूंगी। साम कह रहा है कि मैं अर्थ संपत्तियों को ज़्यादा दूं, या दाम कह रहा है कि मैं अर्थ संपत्तियों को ज़्यादा दूं। इस तरह से एक दूसरे से मानो वह क्या कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, ऐसी प्रतीति हो रही है। इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। संभावन मथोत्प्रेक्षा प्रत्यस्य समेन यत्। तो यहाँ पे जो अर्थ संपत्तियाँ हैं उससे संघर्ष करती हुई मानो वह प्रतीत हो रही है कि मैं ज़्यादा दूं। तो यहाँ पे अर्थ संपत्तियाँ क्या हो जाएगी, उपमान हो जाएगी। और यहाँ पे चार जो वह उपाय हैं वह क्या हो जाएंगे, उपमेय। तो यहाँ पे उपमेय की उपमान रूप से क्या की गई है, संभावना की गई है कि जो वह चारों उपाय हैं प्रतीत ऐसा हो रहा है कि उत्तरोत्तर अधिक, यानी कि अधिक से अधिक देने का वह प्रयास कर रही है, मानो परस्पर संघर्ष करती हुई प्रतीत हो रही है। तो ऐसी यहाँ पे संभावना है। तो संभावना होने के कारण यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से समस्त पदों का प्रयोग मुख्य तौर पे हुआ है। तो पहला यहाँ पे है अनारतम। तो आतरति अनेन इति आतरम, तो न आतरम इति अनातरम। तो यहाँ पे नए तत्पुरुष समास प्रयोग में लिया गया है। तेन तद शब्द के पुलिंग में सर्वनाम संज्ञक शब्द है, 35 में से एक है। 35 सर्वनाम संज्ञक शब्द हैं, उनमें से तद एक है। तो तद के तृतीया का एक वचन। पदेशु पद शब्द है, पद शब्द का सप्तमी का एक वचन। लंभिता, तो लंभिता यहाँ पे लंभिता बहुवचन प्रयोग है।
तो लंब धातु है, त प्रत्यय हुआ, उसके बाद टाप आगम हुआ, बहुवचन है तो यहाँ पे त के बाद लंबिताः बहुवचन प्रयोग होगा। विभज्य भी वी उपसर्ग पूर्वक भज धातु से पूर्व में उपसर्ग है इसलिए त्वा के अर्थ में यहाँ पे ल्य प्रयोग हुआ है। सम्यग तो यह यहाँ पे विशेषण मुख्य तौर पे प्रयोग होता है। विनियोग सत्क्रिया, विनियोग एव सत्क्रिया येषाम इति विनियोग सत्क्रिया, विनियोग ही जिसका सत्कार हो, ऐसा जो कोई अन्य, तो यहाँ पे अन्य पदार्थ प्रधान होने के कारण बहुव्रीहि समास है। फलंति तो यह यहाँ पे क्रियापद है। फल नी फला विशरणे धातु यहाँ पे प्रयोग है, परस्मैपदी धातु है, भवादि गण की है और लट लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन का प्रयोग है। उपायाः तो उपायते अर्थो अनेन इति उपायः, तो यहाँ पे कैसे बनता है उपाय शब्द, उपसर्ग पूर्वक अय धातु से भाव अर्थ में यदि घय प्रत्यय कर देंगे तो उपाय बन जाएगा, बहुवचन में उपायाः शब्द प्रयोग होगा। परिबृंहितायतीः अगला पद है परिबृंहितायतीः, तो कैसे बनेगा, तो परि उपसर्ग पूर्वक ब्रिंह धातु है, उसके बाद णिच प्रत्यय है, णिच के बाद क्त प्रत्यय हुआ, क्त के बाद टाप होगा, परिबृंहिता बन जाएगा। इस प्रकार से परिबृंहिता यति कैसे आएगा, इसके बाद जो आयति यहाँ पे अलग पद है तो आ यम और तीन प्रत्यय कर देंगे तो आयति बन जाएगा। अब इन दोनों को समस्त पद कर देंगे, परिबृंहिता और आयति को। कैसे होगा, परिबृंहिता आयति यासाम सा परिबृंहितायति, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास का प्रयोग हुआ है और यह पद है द्वितीया के बहुवचन में। उपेत्य तो उप इति उपसर्ग, यह उपसर्ग है, इसके बाद इण गतौ धातु के बाद क्त्वा के अर्थ में पूर्व में उपसर्ग होने के कारण क्त्वा के अर्थ में ल्य प्रत्यय हो जाएगा, ल्यबंध प्रयोग है इसलिए यह उपेत्य। तो क्त्वा और ल्यब दोनों समान अर्थ में ही प्रयोग होते हैं। फर्क इसकी पहचान कैसे हो, पूर्व में यदि उपसर्ग हो वहाँ पे हमेशा बाद में ल्य प्रयोग होता है क्त्वा के अर्थ में ही, और यदि नहीं हो तो वहाँ पे क्त्वा ही रहेगा। संघर्षम तो यहाँ पे द्वितीय का एक वचन है संघर्ष, सम उपसर्ग पूर्वक घृण, इससे यदि हम घय प्रत्यय कर देंगे तो बन जाएगा संघर्षः। इव अगला पद है तो इव यहाँ पे किसको प्रकट कर रहा है, उत्प्रेक्षा को प्रकट करने के लिए प्रयोग हुआ है। अर्थ संपदः तो अर्थानाम संपदः इति अर्थ संपदः, तो यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग अर्थ संपदः पद में हुआ है। तो आज के भाग में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको यह भाग पसंद आया है, और यदि यह भाग आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।